हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर, जहां पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं। और इस क्रम में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं जिनसे कि मेरा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, कुछ सिलेक्टेड बुक्स का, हालांकि मैंने बुक लिस्ट बना करके भी आपको दिया हुआ है, तो उनको हम लेकर के सबसे पहले चल रहे हैं। यानी कि कॉस्मोस एनसीईआरटी, बीपीएससी पूर्वावलोकन या घटना चक्र, इसकी सीरीज़, और लूसेंट एमसीक्यू, ये तीन ऐसे बुक हैं जिनसे कि आप कह सकते हो 60 to 70% आपका पेपर कवर हो जाता है इजीली, सिर्फ इन्हीं तीन बुक्स पर। और भी जो बुक लिस्ट है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जा कर के देख लीजिएगा। इस क्रम में घटना चक्र हम लगभग कवर कर चुके हैं और लूसेंट एमसीक्यू अभी चल रहा है। इसके साथ ही कल या परसों से कॉस्मोस एनसीईआरटी भी आपकी स्टार्ट कर दूंगी। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको डेली न्यूज़पेपर भी मिल जाएंगे और प्लस आपको मंथली मैगजीन भी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं लूसेंट बिहार स्पेशल का। आज ज्योग्राफी सेगमेंट है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये CWG में आते हैं, जिसका कि मतलब होता है मानसूनी जलवायु। कौन सी? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी या बालन? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट? तो ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है गंडक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका डिस्कशन नहीं करा रही, हालांकि मतलब जो मैंने आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कराई है उसमें से जो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि कॉस्मोस, घटना चक्र और लूसेंट एमसीक्यू, तो लूसेंट एमसीक्यू और घटना चक्र, इसमें मैं कोई डिस्कशन नहीं कराऊंगी क्योंकि ये जस्ट एमसीक्यू हैं और आपके रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना होगा। जो आपका कॉस्मोस का है, ये भी हमारे रिवीजन के लिए है। डिस्कशन में इसी चैनल पर आपका जो एनसीईआरटी सार कराती हूँ सब्जेक्ट वाइज, उसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो जब डिस्कशन आपको देखना हो तो आप ये वाली वीडियो देखना, बाकी आप रिवीजन के लिए ये वाली वीडियो देखना, लूसेंट और कॉस्मोस घटना चक्र, ठीक है। और मेरा आपको सजेशन है कि आप जो भी मैं नेक्स्ट टॉपिक बता देती हूँ, तो जो भी टॉपिक रहे वो आप एक बार पढ़ के आया करो, ताकि आप जो ये क्वेश्चंस लगाओगे तो इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, पुनपुन, सोन या कोसी? तो आप सबको पता होगा कोसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है, कौन सी है? दशहरा, सफ़ेदा, लंगड़ा या जर्दालू? तो राइट आंसर है सफ़ेदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी कि इसको जीआई टैग नहीं मिला है? जर्दालू आम, मूंगा रेशम, कटनी धान, मगही पान? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मूंगा रेशम। नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, गन्ना उद्योग? उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका गन्ना उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लीची उत्पादन कितना है? भारत के उत्पादन का 60%, 50%, 74 या 80? तो राइट आंसर है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, कौन सी है? तो ये सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन या कारो। तो इसका राइट आंसर है सोन। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? क्या पूछ रहा है? कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो इसमें से आपका गंडक, कमला और बागमती होगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप सबको पता होगा। तो ये मैदानी क्षेत्र में है। बिहार के किन निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? नवादा, जमुई, गया, कैमूर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैमूर। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, सोन, फाल्गु या पुनपुन। सोन। आप देख रहे हैं सोन वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यानी कि आपको सोन नदी अच्छे से पढ़ के जाना है, पुनपुन को भी पढ़ना है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है निम्न में से? तो ये 1500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो 7.27। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान या फिर ऑप्शन ई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में तेल शोधक कारखाना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? बरौनी में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल, बांस, मखाना, गन्ना। तो आपको पता होगा मखाना। नेक्स्ट, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मखाना बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे छोटा है? शिवहर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा या कोई नहीं। राइट आंसर शिवहर। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9 या 10। राइट आंसर 9। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये झारखंड होगा। नेक्स्ट, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में, माइका भागलपुर में, क्वार्ट्ज मधुबनी में या लेड जिंक गया में या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, लाइमस्टोन कैमूर। चूना पत्थर अभी ऊपर देखा था ना हमने। नेक्स्ट, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? कौन सा राजमार्ग है वो? तो ये क्रम 85 है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उरांव सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आई होप आप सबको पता होगा। तो ये है पश्चिमी चंपारण में। कौन सा? वाल्मीकि। क्या नाम है इसका? वाल्मीकि उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्य में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? वाल्मीकि, कैमूर, भीमबान,
गौतम बुद्ध या कोई नहीं, तो ये वाल्मीकि भौगोलिक क्षेत्र से, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, भागलपुर, हाजीपुर, पटना, मुंगेर। आई होप आप सबको पता होगा हाजीपुर। नेक्स्ट, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, बिहार है ऑफ कोर्स। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया, बिहार का एप्लिक वर्क, बिहार के सिक्की घास उत्पाद, मिथिला मखाना, एक से अधिक या कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। 2022 तक की बात हो रही है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, मोतीपुर, बंजारी, भागलपुर या डालमीनगर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि भागलपुर। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल। उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ठाकुरगंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत या मुकामा। तो मुकामा में वैगन यानी रेलवे से रिलेटेड सामान और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान के लिए मुकामा में स्थापना की गई है इस कंपनी की। नेक्स्ट, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, पटना, नालंदा, मुंगेर या नवादा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी नवादा। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया, तो ये कटिहार है। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसमें दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना को आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर गंडक परियोजना का फ़ोटो आपको सेंड कर दूंगी, जिसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बीपीएससी का फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है, गंडक, महानंदा, घाघरा या रामगंगा। राइट आंसर ऑप्शन ए गंडक। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये पटना में है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है, तो ये मोहाना और लीला जन नदी है। नेक्स्ट, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई होप आप सबको पता होगा, कादिराबाद, दरभंगा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट आपकी आगे की वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। कल की वीडियो बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड होगी, तो आप एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक then please do like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you once again.